मैं पता है अपने डॉगी को देख के सोचता था ये बोलता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन ध्रुव राठी को देखने के बाद लगता है कि कुत्ते भौंकते हुए ही ठीक लगते हैं, बोलते हुए नहीं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के प्रेम में आकर धुरंधर 2 को सिर्फ खराब फिल्म नहीं बोला है, इसने उसको प्रोपागेंडा और बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट भी बोल दिया है। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। उसके हिसाब से फिल्म ने फैक्ट्स को बहुत गलत तरीके से दिखाया है और ऑडियंस को मिसलीड किया जा रहा है। इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। पर इंटरनेट के दूसरे साइड को ध्रुव राठी का ओपिनियन फेक और बायस्ड लग रहा है। वो एक बेवकूफ नहीं बल्कि एक महाबेवकूफ मैनिपुलेटर है। मतलब कि ध्रुव राठी एक मोदी हेटर और पाकिस्तान लवर है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। तो सच क्या है? प्रॉब्लम फिल्म में है या फिर ध्रुव राठी में? धुरंधर 2 एक स्पाई एक्शन थ्रिलर बन के आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चरल डिबेट बनती जा रही है। एक साइड से एक्सपोज वीडियोस आ रही है और दूसरी साइड से धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर रही है। मतलब यार ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस फिल्म ने जो तगड़ी कमाई करी है ना, पहले ही हफ्ते में 1000 करोड़ पार हो चुके हैं और अभी करंटली 1100 करोड़ भी पहुंच चुकी है। पर से सिचुएशन सिंपल नहीं है, नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव चल रहा है। चलो पहले समझते हैं कि ध्रुव राठी एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। पुलवामा के नैरेटिव को ट्विस्ट किया गया है। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? डिमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली फैक्ट्स और फिक्शन को यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है। इसके हिसाब से मूवी का स्टोरी लाइन कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कम है नहीं। शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। रियल हीरोज को इग्नोर करना, पॉलिटिशियंस को नेगेटिव लाइट में दिखाना, किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए, इवन क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करना, ऐसा ये बोल रहा है। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इसके हिसाब से वॉयलेंस बहुत ज्यादा दिखा दिया गया है। अब यूथ बिगड़ने वाला है। वासेपुर के वक्त नहीं बिगड़ा क्या? क्योंकि खून खराबा है बहुत और शायद दूर से लोगों को यही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाएंगी। कुछ पॉइंट स्ट्रॉन्ग फील होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि इसका जो तरीका है ना बताने का, बहुत ही मैनिपुलेटिव टोन है। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। ऑडियंस बहुत डिवाइडेड है इस बार, लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। मतलब इसकी आइडियोलॉजी को कुछ मैच नहीं किया ना, तो वो प्रोपेगेंडा हो गया। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर। क्रिटिसिज्म बहुत सिलेक्टिव है इसका, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव इसके लिए मैटर ही नहीं करता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो या वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स, इनके बॉक्स ऑफिस सक्सेस की वजह से ही इनके सीक्वल्स की एक लंबी लाइन लग गई है। जो ये अंधभक्त बोलता रहता है ना, इसके फैन को भी आदत हो चुकी है। और अब ये सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स की बात नहीं रह गई है, इसको जो हर कोई अपोज कर रहा है ना, वो अंधभक्त है इसके फैंस के अकॉर्डिंग। मेरी लास्ट सेकंड वीडियो में भी लोग मुझे अंधभक्त बोल रहे थे, जबकि मैंने क्लियर वीडियो में बोला है कि मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ। देखो, मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बंदा बहुत बड़ा हेटर है। अरे मैं तो पॉलिटिकल न्यूज़ को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा फोर्टे सिनेमा है, मुझे सिनेमा पसंद है। तो कहाँ से मेरे को प्रोपेगेंडा वगैरह दिखेगा यार? इसके फैंस में जो लोग अंधभक्त करते रहते हैं ना, वो लोग भी कुछ कम नहीं है अंधभक्त से। सबके सब ऐसे नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे मेजोरिटी में ऐसे टॉक्सिक से लोग हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, तो मैं यहाँ कुछ कमेंट्स लगा देता हूँ और ये लोग आपको इस वीडियो के भी कमेंट्स में दिख जाएंगे। और सबसे फनी बात तो ये है, जब भी ये धुरंधर को एक्सपोज करता है ना भाई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने आप बूस्ट हो जाता है। 1100 करोड़ पहुंच गई है पिक्चर। शायद लोगों का प्रोपेगेंडा ही देखना है। ध्रुव भाई, अगर आपको ये मूवी प्रोपेगेंडा लग रही है ना, इवन जिस वीडियो में ये क्रिटिसाइज कर रहा है ना धुरंधर 2 को, उसी मूवी के एड्स भी चल रहे हैं उसी वीडियो में। चलो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, लूप होल्स। एक रियल कैरेक्टर जो पहले ही मर चुका है,
उसको मूवी में दिखाया गया है मॉडर्न टाइम्स में। मिस्टेक या फिर सिनेमैटिक लिबर्टी? कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? रियल हीरोज मिसिंग है। क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए? इंटेंशनल या फिर स्टोरी टेलिंग चॉइस? रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। रियल फुटेज प्लस फिक्शनल डिस्क्लेमर? लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा। ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो या एंगेज? आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। डिमोनेटाइजेशन को ओवर सिंप्लीफाई करना, पर्सपेक्टिव या ओवर सेलिंग? अब डिबेट शिफ्ट हो जाती है। राठी एक्सपोज कर रहा है असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। राठी खुद का नैरेटिव पुश कर रहा है। कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। मतलब दोनों साइड एक दूसरे को बायस्ड बोल रही है। मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और इसका क्रिटिसिज्म भी वायरल जा रहा है। कंट्रोवर्सी ने फिल्म को रोका नहीं है और ज्यादा बूस्ट कर दिया है। अब रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सिंपल, सिनेमा वर्सेस आइडियोलॉजी। ध्रुव का फोकस नैरेटिव और फैक्ट्स पे है और ऑडियंस का फोकस एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट पे है। अभी तुम आइडियोलॉजी की नज़रों से देखोगे तो शायद तुम्हें प्रोपेगेंडा लग सकती है। सिनेमा के नज़रों से देखोगे तो ये एक एंगेजिंग फिल्म है, और सिर्फ एंगेजिंग फिल्म ही नहीं, ये हिस्ट्री चेंज कर रही है। मतलब वो डिमोनेटाइजेशन वाला नहीं, मूवी के बाद सिनेमा पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, आप देखते जाओ। बहुत समय तक ना यही मूवी बेंचमार्क रहने वाली है। देखो, तुम्हारा डिसीजन है भाई। तुमको ध्रुव राठी सही लगता है तो ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी वो अच्छा ही लगता था पहले, जब तक वो सिनेमा में नहीं घुसता है ना तब तक सब ठीक है, और जब तक पॉलिटिक्स में ना घुसे तब तक भी। जब तक इसका ओपिनियन बीच में नहीं आता ना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। अब देखो, डिसीजन तुम्हारा है। या तो तुम्हें ध्रुव राठी सही लग रहा है, या तो तुम धुरंधर 2 देख के मज़े कर रहे हो। और जो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हेट कमेंट करने वाला है ना, मुझे एक सिंपल सी चीज़ बता दो, ये जावेद खनानी की जो मौत है, इसका रीज़न क्या था? 1 महीने आसपास ही मरा है ना, और डिमोनेटाइजेशन के सॉरी पॉलिटिक्स से दूर रहना है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है भाई। यार, मैं तो पिक्चर एंजॉय करने गया था, मुझे बाहर आके पता चल रहा है मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। पहले ना मैं इससे रिस्पेक्टफुली बात करने वाला था, पर जिस वे में ये आदित्य धर को बोल रहा है ना, भाई तेरे से 10 साल बड़ा प्रोफेशनल इंसान है वो, और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते तू उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ध्रुव राठी की पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि मेल्ट डाउन तो भाई का हो रहा है। बाय द वे, मूवी में हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। जब मैं मूवी देखने गया ना, वहाँ पे मुस्लिम भाई लोग भी बैठे हुए थे। ये उन लोग को ही प्रोवोक कर रहा है। मैं बीजेपी को नहीं, आदित्य धर की फिल्म मेकिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। एफर्ट्स देखिए मूवी में कितने डाले। जाते जाते बोलना चाहूंगा, सल्यूट टू आदित्य धर, यू रियली डिड इट।